Hello class 3rd, this is Divya Jyoti Srivastav and this is your first video of science and this is the first chapter, what is inside the body। हमारे शरीर के अंदर क्या है, ठीक है। शरीर तो हम देख रहे हैं लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या है हमको आज ये जानना है। देखिए इस चैप्टर का आपका जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी आपको आपके स्कूल के ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स एंड जो एक्सरसाइज है वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया था बट आज हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्किन। एज वी कैन सी हमारा जो शरीर होता है उसकी ऊपरी परत कौन सी होती है, स्किन की होती है, त्वचा की होती है, ठीक है। हमारा शरीर त्वचा से ढका हुआ होता है। द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, और ये त्वचा जो होती है हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, ठीक है। इट डज़ नॉट लेट जर्म्स गेट इनटू द बॉडी, और ये हमारे शरीर में जर्म्स को, कीटाणुओं को जाने नहीं देती है, कीटाणुओं को प्रवेश करने नहीं देती है। नर्व्स इनसाइड द स्किन हेल्प अस फील पेन, हीट, टच एंड सो ऑन, और हमारे शरीर में जो नसें होती हैं वो किस चीज़ में मदद करती हैं, हम जो महसूस करते हैं ना, गरम, ठंडा, ठीक है। जैसे कि अभी दूध का उबला हुआ भगोना होता है ना, जो मतलब भगोने में दूध हो और उसको उबाल लो, ठीक है, गर्म कर लो, तो भगोना गर्म होता है और अगर हमारा हाथ पड़ जाता है तो हमें गर्मी लगती है ना, मतलब हम जल जाते हैं। गर्मी नहीं लगती, हम जल जाते हैं, होता है ना। किसकी वजह से होता है? नर्व्स की वजह से, ठीक है। उन नर्व्स की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हेयर कम आउट ऑफ टाइनी होल्स ऑन द स्किन, ईच हेयर हैज़ अ रूट इनसाइड द स्किन। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर पे छोटे छोटे रोएं होते हैं, हाथ पे, पैर पे, या हमारे सर पे जो बाल होते हैं, ठीक है। रोएं भी तो एक तरह से बाल ही होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे होल से, यानी छिद्र, यानी जो छोटे छोटे छेद होते हैं हमारे शरीर में, वो उनसे बाहर निकल आए होते हैं, ठीक है। और हर छोटा छोटे जितने भी हेयर होते हैं क्या होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं जो हमारे स्किन के अंदर होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। हम बिना माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देख सकते। ट्राई टू पुल आउट अ हेयर, अपने सर से ज़रा एक बाल खींच के देखो, वो दर्द करेगा, है ना, दर्द होता है ना। स्निप ऑफ बिट ऑफ हेयर, इट विल नॉट हर्ट, अब अपने बाल को बीच से तोड़ो, ठीक है, तो वो दर्द नहीं करेगा। दिस इज़ बिकॉज ओनली द रूट ऑफ द हेयर कैन फील, द रेस्ट ऑफ हेयर इज़ डेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हेयर होता है शरीर के, हमारे सर के जो अंदर हेयर होता है वो किससे, हमारे नर्व से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, रूट से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो बाकी के लंबे हमारे बाल होते हैं, जो लंबाई होती है, वो क्या होता है, डेड स्किन होते हैं, मतलब डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, टाइनी ट्यूब्स इनसाइड द स्किन मेक स्वेट, हमारे त्वचा के अंदर, स्किन के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिससे क्या होता है, पसीने होते हैं, ठीक है। पसीना होता है ना, सबको होता है। स्वेट कम्स आउट थ्रू द पोर्स ऑन द स्किन, और वो पसीना कैसे बाहर आता है, पसीना हमारे सर पे आता है ना, मेरे हमेशा नाक पे होता है, तो कैसे आता है, उन्हीं पोर्स के थ्रू वो पसीना बाहर आता है। देखिए आपको यहाँ माइक्रोस्कोप का फिगर दिया है और ये आपका ये स्किन का फिगर दिया है, ठीक है। देखिए ये आपकी स्किन की ऊपरी परत है, ऊपरी लेयर है, ये आपका हेयर जो आपके हाथों पर बाहर दिखता है, ठीक है। और ये रूट्स हैं, नर्व्स हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अंडर द स्किन, थोड़ा सा स्किन के अंदर का जानते हैं। अंडर द स्किन देयर आर मसल्स, हमारी त्वचा के अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं। दिस इज़ वॉट वी कॉल फ्लैश, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मांस कहते हैं, ठीक है। देयर इज़ सम फैट टू स्टोर्ड अंडर द स्किन, हमारे शरीर में फैट भी होता है, ठीक है। आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम सुने होंगे, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, तो फैट उनमें से एक ही है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन के नीचे, ठीक है। द मसल्स हेल्प अस रन, वॉक, सिट, प्ले एंड सो ऑन,
जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होते हैं, वो हमें दौड़ने में, चलने में, बैठने में, खेलने में और बहुत सारे कामों में हमारी मदद करते हैं। द फैट अंडर द स्किन कीप्स अस वार्म, और जो हमारे शरीर के अंदर फैट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमें वार्म रखता है, हमें गर्मी देता है, ठीक है। अंडर द मसल्स आर बोन्स, अब देखिए हमने पढ़ा स्किन के अंदर मसल होती है, अब मसल के अंदर क्या होती हैं, बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियाँ होती हैं। सबसे पहले त्वचा, फिर उसके नीचे मांसपेशियाँ, फिर उसके नीचे हड्डियाँ, ठीक है। सबसे ऊपर क्या रहेगा, सबसे ऊपर स्किन होता है, उसके नीचे मसल्स होते हैं और फिर बोन्स होते हैं। दे आर हार्ड एंड यू कैन फील देम, हड्डियाँ जो होती हैं वो कठोर होती हैं और हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। आप अपने हाथ को पकड़ो तो आपको हड्डियाँ पता चलती हैं, है ना। फील योर बैक बोन, अपने रीढ़ की हड्डी को आप महसूस करते हो। आपके बैक में, आपकी पीठ में एक हड्डी होती है जो एकदम ऊपर से एकदम आपकी कमर तक आई हुई होती है, ठीक है, उसी को बैक बोन बोलते हैं। इट रन्स डाउन फ्रॉम हेड टू द हिप्स, मैंने आपको बता दिया है। बोन्स हेल्प अस मूव, और हड्डियाँ हमें मूव करने में, ठीक है, हमें हिलने डुलने में सहायता करती हैं। दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर को एक आकार भी देती हैं। अब ज़रा सोच के देखो, अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं रहती तो भाई क्या करते हैं हम, मांस ही तो है, त्वचा ही है, तो उसको मोड़ के कहीं भी डाल देते, किसी भी अलमारी के एक कोने में रख देते हैं ना। लेकिन हड्डियाँ हैं तो क्या हमारा शरीर बेंट हो जाता है क्या, मतलब बेंट होने का मतलब हम झुक तो जाते हैं, सही है, लेकिन क्या हमें कोई, जैसे हम कपड़े तय लगाते हैं, कोई हमें तय लगा के रख सकता है क्या, नहीं होता ना। और लेकिन अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो वो ज़रूर होता, ठीक है, तय लग जाते हमारे भी। अब देखते हैं अंडर द बोन्स, बोन्स प्रोटेक्ट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर के कुछ भाग को, कुछ अंग को सुरक्षा करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। द बोन्स ऑफ द हेड फॉर्म द स्कल, सर की हड्डियाँ, ठीक है, हमारे सर की हड्डियाँ क्या बनाती हैं, स्कल बनाती हैं, ये स्कल का फिगर है, ठीक है। द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, और इसी स्कल के अंदर क्या होता है, दिमाग होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। द ब्रेन हेल्प अस थिंक, फील एंड रिमेंबर, इट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू, ठीक है। जो दिमाग होता है हम उसी से सोचते हैं, उसी से महसूस करते हैं, उसी से हमें बातें याद रहती हैं, ठीक है। और दिमाग हर चीज़ वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है जो भी हम करते हैं। अगर हम पढ़ते भी हैं तो बिना दिमाग के नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आदमी का ब्रेन डेड हो जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता, ओके। आगे देखते हैं, द बोन्स ऑफ द चेस्ट फॉर्म अ हॉलो स्पेस, इनसाइड दिस स्पेस लाई द हार्ट एंड द लंग्स, द हार्ट पम्प्स ब्लड एंड द लंग्स हेल्प अस ब्रीथ। अब देखिए, जो आपके चेस्ट यानी आपके सीने की हड्डियाँ होती हैं वो हॉलो स्पेस होती हैं, ये दिख रहा है ना आपको, हॉलो स्पेस, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, हर्ट होता है आपका, इस फिगर में आपको हर्ट भी दिख रहा है, हर्ट होता है और लंग्स होता है। हर्ट का काम क्या होता है, हर्ट जो होता है पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और लंग्स क्या करती हैं, हमें सांस लेने में मदद करती हैं। और ये चेस्ट के ये जो बीच बीच में खाली हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इन हड्डियों में जो हॉलो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। मैनी ऑर्गन्स आर पैक्ड टाइटली इनसाइड दिस स्पेस, ऑर्गन आर पार्ट ऑफ बॉडी दैट डू स्पेशल जॉब। ऑर्गन मतलब अंग हम किसे कहते हैं, जो स्पेशल जॉब करती हैं। जैसे हाथ से हम क्या करते हैं, हाथ से चलते हैं ना, हाथ से चलते हैं क्या, मैं तो नहीं चलती, मैं तो पैर से चलती हूँ। आप लोग देख लो, आप लोग किससे चलते हो, ठीक है। तो हाथ से क्या करते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, बर्तन साफ करते हैं, तो हाथ से करते हैं। पैर से चलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, तो सारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो अलग अलग काम करते हैं ना। द ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट आर ऑर्गन्स, और उसी तरह से जो दिमाग होता है या लंग्स होते हैं या जो हार्ट होता है वो क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ठीक है। द स्किन, नोज, आइज, ईयर एंड टंग आर सेंस ऑर्गन, दे हेल्प अस सेंस थिंग। और हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन होते हैं कौन कौन से, स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग। आई रिपीट, स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग्स आर सेंस ऑर्गन। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्लड। ब्लड क्या होता है,
बिग एंड स्मॉल ट्यूब्स रन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैरिंग ब्लड। ठीक है, हमारे शरीर में छोटे बड़े ट्यूब्स होते हैं जो क्या कैरी करते हैं, ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, दीज ट्यूब आर कॉल्ड ब्लड वेसल, और इनको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल कहते हैं। देखिए ये आपको दिखता होगा, देखिए मेरे भी हाथ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। द ब्लूइश ग्रीन लाइन्स रनिंग थ्रू द बैक ऑफ द हैंड एंड द आर्म आर ब्लड वेसल। और इनका रंग कैसा होता है, कुछ ब्लूइश ग्रीन, मतलब कुछ हरे और नीले पे टच पे होता है। ठीक है, और ये हमारे पूरे शरीर में रन करती है, मतलब पूरे शरीर में होती है, ऐसा नहीं है कि केवल हाथ में होती है। ठीक है, हर जगह होती है। द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल आर कनेक्टेड टू द हार्ट, ब्लड फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू दीज। अब क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, और मैंने आपको पहले बताया है कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। तो ये जो ब्लड होता है, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पूरी बॉडी में रन करता है। ठीक है, इट ऑल्सो कैरीज मैनी अदर थिंग्स लाइक द एयर वी ब्रीद इन। जो ब्लड वेसल होती हैं वो एयर भी कैरी करते हैं। ठीक है, डू यू नो वाई यू ब्लीड व्हेन यू गेट हर्ट, द स्किन ब्रेक एंड सो डू सम टाइनी ब्लड वेसल रनिंग थ्रू इट, द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेसल देन कम्स आउट। अब कह रहा है कि आपको ये पता है कि आपका हाथ कट जाता है तो खून क्यों निकलता है, क्योंकि स्किन कटती है। ठीक है, और उस स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स रन कर रहे होते हैं, थोड़े से जब उनको भी खरोच लग जाते हैं तो क्या होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो भी मिल जाएगी।